अभी भी कॉल नहीं उठाया। कहाँ मर गई वो? अभी भी नहीं उठाया। एक बार उठा ले, एक बार। अरे मर गई क्या? कहाँ अपना मुंह काला करवा रही थी? मुझे पता है तू उसके साथ लगी हुई होगी। तेरे बारे में सब सच कहते थे। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। गुस्सा या क्रोध सिर्फ डिसीजन मेकिंग ही नहीं, साथ में इंसान की इंटेलिजेंस या बुद्धि को भी खत्म कर देता है। और क्रोध में इंसान उस गाड़ी की तरह हो जाता है जिसके ब्रेक फेल हो गए हैं, और ऐसी गाड़ी सिर्फ खुद और दूसरों का विनाश ही करता है। इसीलिए गुस्से से कभी भी कुछ कंस्ट्रक्टिव कभी नहीं हुआ, हमेशा सब कुछ डिस्ट्रॉय ही हुआ है। श्री कृष्ण ने क्रोध का कारण भी भगवत गीता में खुद ही इसके पिछले श्लोक में बताया है। ध्यायतो विषयान पुंसः संघस्तेषु जायते संघात संजायते कामः कामा क्रोधो विजायते। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है कि क्रोध की शुरुआत हमेशा लगाव से होती है। अब ये कैसे होती है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का अपनी क्लास में एक लड़की को बहुत पसंद करता है। वो हमेशा उस लड़की को पाना चाहता है। उस लड़के को लगता है कि उसका सारा सुख उस लड़की में है। उस लड़के को वो लड़की हर हाल में चाहिए, क्योंकि अब उस लड़के की डिजायर उस लड़की को पाना है। तो उस लड़के को हर वो लड़का अपना दुश्मन नजर आएगा जो भी उस लड़की से बात करेगा। और अब उस लड़की की चाहत दूसरे लड़कों पर गुस्सा बन के निकलेगी, और इसी गुस्से की आग में जलकर वो लड़का अब अपने फ्यूचर को भी दांव पर लगा देगा, क्योंकि गुस्से की वजह से वो भविष्य को नहीं देख पाएगा। उसकी बुद्धि का संपूर्ण नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में 16वें चैप्टर के 21वें श्लोक में कहा है कि इंसान को नर्क तक सिर्फ 3 चीजें लेकर जाती है, जो कि है काम, लोभ और क्रोध। और इसीलिए जीवन को अच्छे से जीने का सिर्फ एक ही राज है कि हम अपने क्रोध को काबू में रखें। मैं फिर समझ गया कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि ये सब कुछ तो कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। हमें ये तो पता चल गया कि गुस्से से क्या नुकसान है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि गुस्से से बचें कैसे। देखिए, गुस्सा एक फंडामेंटल इमोशन है जो कि जन्म से एक बच्चे के अंदर आ जाती है। छोटे बच्चों को जब कोई मनपसंद चीज नहीं मिलती तो वो रोते हैं, गुस्सा भी करते हैं, और कभी कभी अपने मम्मी पापा पर हाथ भी उठाते हैं। पर उसे गुस्सा करना तो किसी ने नहीं सिखाया, तो उसने गुस्सा करना कहाँ से सीखा? तो इसका जवाब है कहीं से नहीं। गुस्सा एक फंडामेंटल इमोशन है जो हमेशा से हमारे अंदर है। गुस्से को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर काबू जरूर किया जा सकता है, और उसका एक ही तरीका है। अगर हम डिजायर को कंट्रोल कर पाए तो लस्ट भी खत्म हो जाएगी और गुस्सा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम अटैचमेंट्स को कम कर देते हैं तो भी हम गुस्से को काबू कर सकते हैं। साथ ही श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर हम अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी, ट्रुथफुलनेस, नॉन वायलेंस एंड कंपैशन से जीते हैं तो अपने डिजायर को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और गुस्से पर काबू पा सकते हैं। क्रोध इंसान के मन का सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि गुस्से से माइंड की कंटैमिनेशन होती है, और लस्ट, ग्रीड एंड ईगो, इन जैसे और भी रोग पैदा होते हैं जो सीधा इंसान को नर्क लेकर जाती है। इसीलिए इस रोग से मुक्ति पाने के लिए लाइफ के यूजर मैनुअल यानी भगवत गीता का सहारा लीजिए। इस कड़ी में इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में एक और लाइफ के प्रॉब्लम के सलूशन के साथ। आज मैं उस मकाम पर हूँ जहाँ चाहकर भी कोई नहीं पहुंच सकता। आज मेरे पास इतना पैसा है, दौलत है, शोहरत है कि मेरे दुश्मन कभी मेरी बराबरी नहीं कर पाएंगे। एक समय था जब मेरे पास खाने को रोटी नहीं थी, और आज मैं उस ऊंचाई पर हूँ जहाँ पर पहुंचने के लिए लोग तरसते हैं। ये सब कुछ मैंने किया है, मैंने अपने दम पर, और मुझे सिर्फ लगता नहीं है, मैं सच में भगवान हूँ। भगवान, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो डेली डोज ऑफ भगवत गीता की अगली कड़ी में एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो ही गई। ऐसे ही मिलना होगा हमारा हर रोज यहीं पर। अच्छा, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अरे चिंता मत कीजिए, मैं आपसे मैथ्स के इंटीग्रेशन का सवाल नहीं पूछ रहा।
ना ही फिजिक्स के मैकेनिक्स का। सवाल बस इतना सा है कि आपके पास वो खास चीज क्या है जो आपको बाकी इंसान से अलग बनाती है। सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन इसका जवाब इज नॉट सो सिंपल। कोई मैथ्स में अच्छा हो सकता है। हमारे स्कूल कॉलेज में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते ही हैं। किसी के पास बहुत सारा पैसा उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है, और कोई बहुत खूबसूरत हो सकता है। वो ऊपर वाले ने हर किसी को कुछ खास जरूर दिया है, बस आपको अपनी खासियत ढूंढने भर की देरी है। स्पेशलिटी या खासियत कुछ भी हो सकती है, और वो आपकी एक पर्सनालिटी का पार्ट होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्पेशलिटी को ही अपनी पर्सनालिटी बना लेते हैं। अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ में आपने अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो अपनी इंटेलिजेंस का शो ऑफ करते हैं। वो ये दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते कि वो कितने बुद्धिमान हैं। ऐसे लोगों को अपनी बुद्धि पर घमंड होता है, और आज हम इसी घमंड या प्राइड के बारे में बात करेंगे। और इसी घमंड या प्राइड का वर्णन श्री कृष्ण ने भगवत गीता में किया है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता के चैप्टर 16 के श्लोक 4 में कहा है, दंभो दप्पोभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञान अंचाभिजातस्य पार्थ सम पद्मासुरी। श्री कृष्ण ने यहाँ असुरी प्रवृत्ति के लोगों के गुणों के बारे में बताया है। असुरी प्रवृत्ति के लोग वो होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने से ही मतलब है। गीता के हिसाब से इंसान में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। सतोगुण यानी जो सात्विक है, ऐसे लोग अपना जीवन बहुत सादगी से बिताते हैं। दूसरा है राजोगुण। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने इंद्रियों यानी अपने सेंसेस को ही सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं। और ऐसे लोग भक्ति भी अपने मटेरियल नीड को पूरा करने के लिए करते हैं। और सबसे आखिर में आते हैं तमोगुणी लोग। ऐसे लोग भक्ति करने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन भक्ति के कोई भी नियम पालन नहीं करते। उनके लिए ये सब कुछ दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को उनसे ऊपर समझने का एक तरीका है। और यही असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इनको अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं, घमंड होता है। घमंड या प्राइड सिर्फ एक चीज का ही नहीं होता, और भी बहुत सी चीजों का हो सकता है। किसी को अपनी सुंदरता पे घमंड है। वो अपने रूप और रंग में इस कदर खोया हुआ होता है कि उसे किसी और इंसान के चेहरे का मजाक उड़ाने में जरा भी हेसिटेशन नहीं होती। श्री कृष्ण गीता में और कहते हैं कि इन लोगों को दूसरों से अपनी पूजा करने की इच्छा होती है। किसी के पास बहुत पैसा है तो उसे पैसों का घमंड है। इनको दूसरों से इज्जत तो चाहिए होती है, लेकिन खुद किसी को इज्जत नहीं देते। घमंडी आदमी का मन थोड़े से नहीं भरता, उसे सब कुछ ही ज्यादा चाहिए। अगर कोई सुंदर है तो उसे और सुंदर बनना है। अगर कोई इंटेलिजेंट है तो उसे और इंटेलिजेंट बनना है। गीता के 16वें चैप्टर के 13 और 15 श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, ऐसे लोग अपने घमंड में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो खुद को ही भगवान समझने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण इतना तक कहते हैं कि ऐसे लोग किसी को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकते। ऐसे लोग ऊंचाई की सीढ़ियां तो चढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनका इंटेंशन दूसरों का भला करना नहीं होता। उसके उल्टा दूसरों को अपने पैरों की जूती समझना होता है। ये लोग सब कुछ अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। देखिए, गौरव और घमंड, इन दोनों में एक बहुत पतली सी लाइन होती है, और ये लाइन कब क्रॉस हो जाती है इसका पता काफी देर बाद लगता है। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा अगर काफी ज्यादा मेहनत करके अपनी क्लास में फर्स्ट आता है तो उसे अपने ऊपर गर्व महसूस होता है, और होना भी चाहिए। लेकिन यही बच्चा जब सोचने लगता है कि ऐसा सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही फर्स्ट आ सकता हूँ, और पूरे क्लास में उसकी टक्कर का कोई है ही नहीं, तो ये उसका घमंड है। हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी तो ऐसा जरूर हुआ होगा जब हम थोड़ी देर के लिए ही सही घमंडी हो जाते हैं। जब हम थोड़ी देर के लिए ही सही घमंडी हो गए होंगे, चाहे अनजाने में ही सही। और ऐसा होना बहुत आम बात है। तो इस घमंड से खुद को बचाया कैसे जाए? तो इसका तरीका भी श्री कृष्ण ने भगवत गीता में खुद दिया है। मच्चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात ऋष्यसि अत चेत्वम अहंकारा न श्रेयोसि विनंकषि। भगवत गीता के 18वें चैप्टर के 56th वर्स में श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी काम करो, जैसा भी काम करो, उसे करते वक्त तुम हमेशा मुझे याद करो। अगर तुम मुझे याद करते हो तो प्राइड, लस्ट और ग्रीड
तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएगी। भगवान श्री कृष्ण का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी काम को करते वक्त आप अपने अंदर से ये भाव निकाल दो कि ये काम मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत वेल्दी हो तो आप ये समझना कि ये पैसा और शोहरत मेरी नहीं है, ये तो हमें श्री कृष्ण ने दिया है और आप उसके रखवाले हो। इसी तरह अगर आप खूबसूरत हैं तो ये सोचिए कि ये खूबसूरती आपको श्री कृष्ण ने दी है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करते हैं तो आप ये समझिए कि ये अचीवमेंट आपकी नहीं, श्री कृष्ण की कृपा है। अगर आप अपने सक्सेस का क्रेडिट किसी और को देते हो, आपको घमंड छू भी नहीं पाएगी और आप असुरी प्रवृत्ति के लोगों की कैटेगरी से बाहर निकल पाएंगे। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। किसी अपने की मृत्यु को एक्सेप्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक माँ जिसने अपने इकलौते बेटे को खोया है, उनसे अगर ये सवाल किया जाए तो शायद वो कहेंगी कभी नहीं। वो अपने बेटे की मौत को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी, और करें भी कैसे। उन्होंने अपने बच्चे को सालों से सीने से लगाकर पाला, उसकी हर छोटी बड़ी जिद को पूरा करना अपनी जिम्मेदारी समझा और उससे भी ऊपर उसे 9 महीने अपने कोख में रखा। तो इसलिए अपने बेटे की डेथ को एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल बन जाता है। किसी के जाने का दुख किसी को किस हद तक तोड़ देता है, ये बात हमें उस पत्नी से पूछनी चाहिए जिसका पति देश की रक्षा के लिए शादी के 2 दिन बाद ही बॉर्डर चला गया और वापस आई तो तिरंगे में लिपटी उसकी बॉडी। उस औरत पर क्या बीत रही होगी, ये तो सिर्फ वही समझ सकती है। मैं आज फिर से आपसे एक सवाल पूछता हूं, तो क्या किसी के मृत्यु के गम में हमें डूबे ही रहना चाहिए? क्या किसी के जाने के गम में एक इंसान को खुद को बर्बाद कर लेना चाहिए? क्या किसी की याद में खुद को भुला देना चाहिए? हाँ, ये सच है कि उनके जाने के बाद उनको एक पल में भुला देना नामुमकिन है, और ये एक ऐसा दुख है जो दूसरा कोई भी नहीं समझ सकता। जिस पर बीतती है सिर्फ वही जानता है। लेकिन खुद को बर्बाद कर देने से जाने वाले की आत्मा को कभी शांति नहीं मिल पाएगी। तो आखिर इस दुख से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इस दुख से बाहर निकलने के लिए हम एक बार फिर से भगवत गीता की तरफ रुख करेंगे। श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले इस दुख का समाधान भी दिया है। ऐसे ही एक सिचुएशन में आज से हजारों साल पहले अर्जुन भी पड़ गया था। उसे भी अपने चाहने वालों की मृत्यु से बहुत दुख हो रहा था, लेकिन फर्क बस इतना था कि अर्जुन को अपने प्रियजनों को खुद अपने हाथों से मारना था। तब भगवान श्री कृष्ण ने ही उनकी मदद की थी और जीवन और मृत्यु के खेल से पर्दा उठाया था। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांति प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्याति। ये भगवत गीता चैप्टर 2 का वर्स नंबर 13 है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा शरीर हमेशा ही बदलता रहता है। बचपन में हम कुछ और दिखते थे, जवानी में कुछ और बुढ़ापे में कुछ और ऐसा हमेशा ही चलता रहता है। और अंत में हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश कर जाती है, और बुद्धिमान इंसान इस पर शोक नहीं करते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात तो आपको भी पता है और ये जानते हुए भी आपका दुख कम नहीं हुआ, तो ये श्लोक आपकी कैसे मदद कर सकता है? तो मैं आपको कहूंगा कि आपने इस श्लोक को ठीक से समझा ही नहीं है। इसमें एक बहुत ही गहरी बात छुपी है। भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब है कि जब से मनुष्य जन्म लेता है तब से उसका शरीर हमेशा बदलता ही रहता है। जब इंसान पैदा होता है तब वो कुछ और दिखता है। बचपन में उसके शरीर का रूप पूरी तरह से बदल जाता है और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसका शरीर कई बार बदलता है। साइंस के हिसाब से भी इंसान अपनी बॉडी के सारे सेल्स कुछ साल में बदल देता है। शरीर के बार बार बदलने पर भी हम उस शरीर को एक ही नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी बच्चे का नाम जय है तो वो बचपन में भी जय ही है, जवानी में भी जय है और बुढ़ापे में भी उसे जय ही बोलकर बुलाया जाता है। उसका शरीर लाइफ के 3 स्टेज में बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हम उसे जय ही कहते हैं। तो इसका मतलब तो साफ है
कि हम शरीर को जय नहीं कह रहे हैं, उस शरीर के अंदर कुछ तो है जिसे हम जय कह रहे हैं। ग्रीस के बड़े बड़े फिलोसोफर भी इस सवाल का जवाब सदियों से ढूंढते जा रहे हैं कि आखिर मैं है क्या। ये मैं क्या है जिसे आप मैं कहते हैं, यानी जो आप खुद है, वो है कौन? वो शरीर है या फिर कुछ और? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है तो तभी हम उसको उसके नाम से बुलाना बंद कर देते हैं। हम कहते हैं कि डेड बॉडी आ रही है, डेड बॉडी को बाहर रखो, बॉडी का अंतिम संस्कार करना है। तो इसका मतलब ये बॉडी वो इंसान नहीं है जिसे हम चाहते हैं। उस बॉडी में कुछ था जिस वजह से वो इंसान था, उसका नाम था, और वो चीज कोई और नहीं, आत्मा है। और इसलिए आत्मा से ही मनुष्य की पहचान होती है, उसके शरीर से नहीं। और जीवन के अंत में आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में चली जाती है और अपने पिछले पुराने शरीर को वहीं छोड़ देती है। इसलिए जो शरीर वो इंसान है ही नहीं, उसका दुख मनाना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। और इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो शरीर का दुख नहीं मनाते, क्योंकि शरीर वो इंसान है ही नहीं जिसे हम जानते हैं, जिसे हम पापा या दादा या प्रेमिका कहते हैं। वो तो एक आत्मा है, और आत्मा कभी नहीं मरती, वो तो अमर है। और जो अमर है उसके मरने पर क्या दुख मनाना। जीवन मृत्यु के राज पर अभी पूरी तरह से पर्दा नहीं उठा है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए गीता फॉर एवरीडे लाइफ। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना कि मुझे कुछ भी नहीं खाना। क्या करूंगी मैं खाकर? उनके जाने के बाद मेरा इस दुनिया में रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता। मैं भी उनके पास बहुत ही जल्द चली जाऊंगी। मुझे खाना खाने की कोई भी इच्छा नहीं है। मैं मरना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, गीता फॉर एवरीडे लाइफ के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से अपने लव्ड वंस के डेथ से होने वाले पेन को कैसे कम किया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, जीवन और मृत्यु के राज से अभी और भी पर्दा उठना बाकी है, और आज हम फिर से उसी पर्दे को पूरी तरह से उठाने का काम करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण इंसान के शरीर को हर समय बदलता हुआ बताते हैं। हर साल इंसान के पास एक अलग शरीर होता है, लेकिन फिर भी हम उस इंसान को सेम ही पर्सनालिटी समझते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का कहना है कि इंसान को मैं उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा बनाती है, और आत्मा कभी नहीं मरती। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शेषो शीतोषण सुख दुखदाः आगमा पाइनु नित्या संता संता सिक्तिक्ष्व भारत। भगवद गीता के चैप्टर 2 वर्स 14 में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इंसान जो भी दुख या सुख एक्सपीरियंस करता है, वो सब कुछ ही समय के लिए है। जैसे सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, और बारिश के बाद फिर से सर्दी आती है, उसी तरह से इंसान सुख और दुख को कुछ समय के लिए ही महसूस करता है। बुद्धिमान मनुष्य वो है जो इस बात को जानकर दुख या सुख की परवाह नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ कहने का मतलब ये है कि इंसान को अपने दुख या सुख को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि दुख या सुख हमें भी पकड़ नहीं बैठा रहता। ये मौसम की तरह कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए इंसान को न दुख में ज्यादा दुखी होना चाहिए और ना ही सुख में ज्यादा खुश, क्योंकि कब ये पलट जाए इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। और बुद्धिमान इंसान वही होता है जो इस सच को मानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्थाहा उभयोरपि दृष्टो अनंत सत्वन्यो सत्व दर्शन भी। दूसरे चैप्टर के 16वें वर्ष में श्री कृष्ण कहते हैं
कि ये पूरी दुनिया ही स्थायी नहीं है। ये पूरी दुनिया का एक दिन अंत हो जाएगा। जब पूरी दुनिया ही स्थायी नहीं है तो इंसान का शरीर कैसे स्थायी या स्टेबल हो सकता है? उसको एक ना एक दिन खत्म होना ही है। जो चीज खत्म नहीं होती वो है आत्मा, और आत्मा ही मनुष्य की पहचान है, उसकी कॉन्शियसनेस है, और वो हर समय अपने शरीर को बदलती रहती है। इसलिए शरीर का नाश हो जाने का दुख इंसान को मनाना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस शरीर को इंसान अपना पिता या माता मानता है, असल में उसके पिता और माता शरीर नहीं, आत्मा है, जो कभी खत्म नहीं होता। आत्मा के खत्म होने के संबंध में श्री कृष्ण और कहते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि आत्मा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, ना ही उसे काटा जा सकता है। आत्मा तो अमर है और वो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगी। श्री कृष्ण के कहने का मतलब ये है कि इंसान को अपने लव्ड वन की मृत्यु के डर को छोड़ देना चाहिए और मृत्यु आने पर भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने चाहने वालों को सिर्फ शरीर के रूप में देखता है, जो कि एक भ्रम है, एक इल्यूशन है। इंसान के शरीर के खत्म हो जाने भर से उसका पूरा अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपने में जब हम ये देखते हैं कि हमारे हाथ में चोट लगी है, हमें उसका अनुभव तभी तक होता है जब तक हम सपने में होते हैं। जैसे ही सपना टूटता है, हमारा हाथ ठीक ठाक हमारे सामने होता है। सपना हमें एक भ्रम महसूस करवाता है, जो हम सच्चाई मानकर बैठ जाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, तो हम खुद को एक भ्रम में डाल रहे हैं। असल में आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा पूरे शरीर में कॉन्शियसनेस लेकर आती है और वो कभी खत्म नहीं की जा सकती। इसीलिए हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए और शरीर के चले जाने का दुख भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और जो ऐसा नहीं सोचता वो मूर्ख है। आत्मा एक शरीर छोड़ते ही दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और ये साइकिल ऐसा ही चलता रहता है। आत्मा के बारे में श्री कृष्ण ने गीता में और भी बहुत कुछ कहा है, जो इस तरह है। न जायते मृत्ये वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वाय वान भूयाः अजो नित्याय शाश्वतोयम पुराणो न हयते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। आत्मा चाहे भी तो ना वो जन्म ले सकती है और ना ही वो कभी मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। आत्मा अनबॉर्न, इटर्नल और इंडिस्ट्रक्टेबल है। शरीर के खत्म हो जाने पर भी आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए शरीर के खत्म हो जाने पर उसका दुख कभी नहीं मनाना चाहिए। जिसको ये ज्ञान हो जाता है, वो इंसान कभी किसी के मृत्यु का दुख नहीं मना सकता, क्योंकि उसे पता है कि जिसे वो अपना प्रिय मानते हैं वो आत्मा है, शरीर नहीं। इसीलिए हमारे चाहने वालों को भी कोई खत्म नहीं कर सकता। वो हमेशा ही हमारे साथ रहने वाले हैं। उसका शरीर अलग हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी अलग नहीं हो सकती। और इसीलिए किसी की मृत्यु का दुख मनाने का कोई भी सेंस नहीं बनता। वासांसी जीनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा श्रीराणि विहाय जी नरनैन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह हम अपने फटे पुराने कपड़े फेंक कर नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में घुस जाती है और एक नया शरीर धारण कर लेती है। और जिस तरह हम अपने फटे पुराने कपड़ों के बदलने पर दुख नहीं मनाते, उसी तरह हमें भी आत्मा के जाने के बाद शरीर का दुख नहीं मनाना चाहिए। जिस तरह फटे पुराने कपड़े का हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं, वैसे ही आत्मा के लिए शरीर का कोई मतलब नहीं। आज के इस कड़ी में इतना ही दोस्तों। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं गीता के कुछ नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
8. क्या यार, क्या माल है ये लड़की। एकदम बिजली की नंगी तार के जैसे झटका मारती है। एक बार मिल जाए, बस एक बार, उसके बाद मुझे मौत भी आ जाए ना तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। साला तेवर तो देखो इसके, एक बार पलट कर देख भी नहीं रही है। कोई बात नहीं, जितना इसको मुझे इग्नोर करना है कर ले। एक बार, सिर्फ एक बार, कभी ना कभी तो हाथ में जरूर आएगी, फिर देखूंगा इसको। आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। गीता फॉर एवरीडे लाइफ के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक बार फिर हम आपके सामने आए हैं जिंदगी की एक और प्रॉब्लम का सलूशन लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसे गीता में श्री कृष्ण भगवान ने सभी पापों का जनक यानी प्रोड्यूसर माना है। आज हम बात करने वाले हैं लस्ट की। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये एक ऐसी फीलिंग है जो कभी ना कभी हम सब पर हावी हो ही जाती है। और ये लस्ट जिसे एक बार पकड़ लेती है उसे वो पूरी तरह से बर्बाद करके ही छोड़ती है। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, और वो है कि गीता में लस्ट या वासना, इसको सिर्फ सेक्सुअल कंटेंट में ही रिफर नहीं किया गया। भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से लस्ट या वासना एक ब्रॉड टर्म है जिसमें और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन पॉपुलर कल्चर में हम सभी लस्ट को उसके सेक्सुअल कंटेंट की वजह से ही जानते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। लस्ट किसी भी चीज की हो सकती है। आपको अगर कोई खाना बहुत पसंद है तो आप उसे ही बार बार खाना चाहेंगे, ये भी एक तरीके की लस्ट ही है। अगर आपको गाड़ियां पसंद है और अगर आप चाहोगे कि दुनिया की सारी गाड़ियां मेरे पास हो तो ये भी एक लस्ट है। और सबसे ऑब्वियस, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आप उस इंसान का यूज करें अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, तो ये लस्ट है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर लस्ट पैदा कैसे होता है। भागवत गीता को छोड़कर बाकी वैष्णव ग्रंथों जैसे चैतन्य करामृत में लस्ट को भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। आत्मेंद्रिय प्रीति वंचा तारे बलि कर्मः करसेंद्रिया प्रीति इच्छा धारे प्रेम नमः। इसका मतलब है कि किसी चीज का इस्तेमाल आप अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो तो वो लस्ट है। और अगर आप कोई भी काम श्री कृष्ण को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो तो वो लस्ट नहीं, लव है। लस्ट का लिटरल मीनिंग किसी भी चीज को पाने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो और उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो तो वो लस्ट है। यानी लस्ट और वासना किसी भी इंसान को आसमान की ऊंचाई से पाताल की गहराइयों तक पटक देती है, क्योंकि अपनी वासना को पूरा करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है और किसी भी तरह के पाप करने में उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यही चीज इंसान के नाश का कारण बन जाता है। लेकिन इंसान कभी कभी अनजाने में ही बिना उसकी इच्छा के लस्ट से इन्फ्लुएंस होकर ऐसा काम कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। ऐसा आम जिंदगी में अक्सर होता है। हमें पता होता है कि ये काम करने से मेरा कोई नुकसान ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम उसे कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर डॉक्टर ने किसी डायबिटीज के पेशेंट को शुगर इंटेक के लिए मना किया है, लेकिन शुगर की लस्ट की वजह से इंसान डॉक्टर की एडवाइस को नहीं मानता और कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर लेता है। शुगर प्रोडक्ट की लस्ट की वजह से इंसान ने अपना खुद का नुकसान कर लिया। ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल है। लस्ट इंसान को और भी बहुत से पाप करने पर मजबूर कर देता है। अगर किसी को पैसे की लस्ट है तो वो उसे पूरा करने के लिए किसी की जान तक ले सकता है। और ऐसे बहुत से केसेस हम अक्सर सुनते रहते हैं। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से रणभूमि में यही सवाल किया था। अर्जुन ने कहा, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्न पीवाश्नेय बलादीय नियोजितः। ये श्लोक भगवत गीता के चैप्टर 3 वर्स नंबर 35 से लिया गया है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं वो क्या चीज है जो इंसान को पाप करने पर मजबूर कर देती है।
आखिर वो ऐसी कौन सी शक्ति या बल है जिससे मजबूर होकर इंसान ना चाहते हुए भी पाप कर बैठता है। अर्जुन यहाँ पर अपने थ्रू हम सब प्राणियों की बात कर रहा है। हम जाने अनजाने में कभी न कभी कोई न कोई पाप कर बैठते हैं और उसका हमें बाद में काफी रिग्रेट भी होता है। अर्जुन यही जानना चाहते हैं कि आखिर इंसान को पाप करने पर वो कौन सी चीज मजबूर करती है। अर्जुन की इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्कूल में एक साथ बहुत बच्चे पढ़ने जाते हैं और उन्हीं बीच में से एक बच्चा अगर कोई बहुत ही सुंदर ज्योमेट्रिक बॉक्स लेकर आता है तो सभी उस बच्चे की ज्योमेट्री बॉक्स को देखकर खुश हो जाते हैं। सभी बच्चों के मन में ये डिजायर होता है कि वो भी ऐसी ज्योमेट्री बॉक्स को खरीदे। लेकिन उनमें से एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसे वो ज्योमेट्री बॉक्स कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। हो सकता है कि उसके पास उसे खरीदने के पैसे ना हो, लेकिन उसके मन में उस ज्योमेट्री बॉक्स को पाने की लस्ट पैदा हो गई है। अब वो बच्चा उस ज्योमेट्री बॉक्स को चुराने की कोशिश करेगा, लेकिन जब पहली बार वो ऐसा कर रहा होगा तब उसकी आत्मा उसे ये जरूर कहेगी कि ये गलत काम है। हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। कुछ भी गलत काम करने से पहले हमारी अंतरात्मा हमें एक बार जरूर टोकती है। हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम गलत काम कर देते हैं। अर्जुन यही पूछता है कि अंतरात्मा के बोलने के बाद भी हम ये पाप कर्म क्यों कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामएष क्रोधएष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापांपा विद्धेन मीह वैरणम। अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये लस्ट और वासना ही है, वो हमें ये पाप कर्म करने पर मजबूर कर देती है। वो बच्चा ज्योमेट्री बॉक्स को इसीलिए चुराता है क्योंकि उसका लस्ट उस ज्योमेट्री बॉक्स के लिए बहुत स्ट्रांग है। वो कैसे भी करके उस ज्योमेट्री बॉक्स को पाना चाहता है और यही लस्ट उसके अंदर की सही और गलत की लाइन को मिटा देती है और इसीलिए वो पाप करने पर मजबूर हो जाता है। डिजायर से लस्ट पैदा होती है और अगर लस्ट पूरी नहीं होती तो उससे गुस्सा पैदा होता है और गुस्से से इंसान की लस्ट और ज्यादा बढ़ती है। लस्ट कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, चाहे आप कितना ही उसे पूरा करने की कोशिश करते हो। हम इस उम्मीद में अपने लस्ट को सेटिस्फाई करते रहते हैं कि ये आखिरी बार है, इसके बाद नहीं करूंगा, अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। लस्ट को सेटिस्फाई करना आग के ऊपर पेट्रोल डालने जैसा है, जिससे लस्ट की आग और ज्यादा भड़कती है। दोस्तों, इस कड़ी में इतना ही। अभी ये लस्ट की कहानी खत्म नहीं हुई है, अब सिर्फ हमने लस्ट को समझा है। अगले एपिसोड में हम ये समझेंगे कि लस्ट को कंट्रोल कैसे करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।